that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, Marco Polo. Okay, so let's start now this chapter, kids. Now learning outcomes. Students will be able to understand the value of courage and determination. Next, students also will be encouraged to explore new places. Okay, let's get started. Spot any 5 difference between the two pictures. Okay, चलिए इन दोनों पिक्चर में हमें 5 डिफरेंस निकालने हैं. नेक्स्ट है, now the story time to start. It is difficult to imagine how hard and dangerous. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक इमेजिन ड्रॉ करना और उसको डेंजरस मतलब वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है. इट कॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर 600 to 700 years ago. 600-700 साल पहले एक देश से दूसरे देश की यात्रा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डेंजरसफुल था. मैन हैड टू ट्रेवल मेनली बाय ओवरलैंड रोड्स. यहाँ तक कि मुख्य रूप से जो लोग यात्रा शुरू करते थे वो जमीनी यात्रा करते थे. ओके, they had to move slowly. वह धीरे धीरे यात्रा पूरी करते थे. and when they got the chance, और फिर उन्हें एक अवसर तब दिया जाता था. villages and towns were far. जो गांव और शहर थे वो बहुत दूर होते थे. many persons died on the way for lack of the food and water. कुछ लोग भूख और प्यास से चलते चलते उनकी डेथ भी हो जाया करती थी. People had to travel with large parties, क्योंकि लोगों को एक लंबी दूरी तय करने के लिए पैदल पैदल चलना पड़ता था. और कारवांस या वो कारवां में चलते थे. as they were called, otherwise they could get lost. और जब उनका चलते चलते सामान खत्म हो जाता था तो वो कभी कभी उनमें से कुछ लोग अपना जीवन भी खत्म कर देते थे. Bands of the rovers knew the routes too. कभी कभी कुछ रास्तों पर जो चोर लुटेरे होते थे वो उनको लूट भी लिया करते थे. They attacked caravans and looted them. वो कारवां पे अटैक करते थे, उनको लूट लेते थे. Many travelers were killed in the fighting that took place. यहाँ तक कुछ यात्री उस रोबरों के द्वारा लड़ाई करते हुए भी मर जाया करते थे. Others died of the hunger. कुछ भूख से मर जाते थे, कुछ प्यास से. When everything had was stolen and taken away. यहाँ तक कि जैसे तैसे वो अपनी यात्रा पूरी करते थे लेकिन वो आधी अधूरी होती थी. Traveling was so dangerous. उस दिनों में जो ट्रेवलिंग थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी. That hardly anyone who went for a long journey was not sure the getting back. यदि कोई यात्रा पर निकल जाता था तो नहीं पता होता था कि ये वापस लौट कर आएगा या फिर नहीं. Only persons to great courage, क्योंकि कुछ ऐसे ही जो यात्रा पे निकलते थे वो महान कार्य करके निकलते थे. could dare undertake long journey which lead them to strange lands and sometimes took years to complete. क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें सालों का साल चाहिए है ना, पूरा करने को उस यात्रा को सालों लग जाएंगे और नहीं पता होता था कि वो सालों में वापस आएगा लौटकर या फिर नहीं. इन द 13th century में यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली. इंडिया एंड चाइना वर बिलीव्ड टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स. लेकिन उसमें की 13वीं शताब्दी में इंडिया और चाइना ने एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरा कर दिखाया. Spice from the island of the Southeast Asia could be sold in the Europe at the great profit. जो भी मसाले होते थे साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने एक अच्छे प्रॉफिट पे यूरोप को बेचना शुरू कर दिया. मार्को पोलो वाज अ यंग मैन. मार्को पोलो एक यंग मैन था who lived Venice, जो वेनिस में रहता था. He belonged to a family of rich merchant and the city of the Venice greatest center of the trade with the Eastern Europe. यहाँ तक कि उसकी जो वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था. उसके जो फादर थे है ना वो वेनिस में रहते थे और ईस्ट से यूरोप किया करते थे एक अच्छी लार्ज स्केल पर. In 1217, 17 years old, जब 17 साल के थे मार्को पोलो started on a journey to China. उन्होंने अपनी यात्रा चाइना के लिए शुरू की. They know as the Cathay with निको पोलो. यहाँ तक कि वह जानते थे कैथे और निको पोलो को जो उनके फादर एंड मैफुन पोलो उनके चाचा थे. They traveled from Venice to Asia. जैसे ही उन्होंने वेनिस से एशिया का यात्रा पूरी की. They crossed Bank Sea. उन्होंने जैसे काला सागर पार किया into the क्रीमिया में.
फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी क्रॉस द डेजर्ट ऑफ द फारसी, और फिर पर्सिया का उन्होंने डेजर्ट पार किया और अफगानिस्तान पहुंची। अफगानिस्तान टू द हाईलैंड ऑफ द फैमिलीज। दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट, जल्दी उन्होंने ग्रेट गोबी का डेजर्ट क्रॉस किया। एंड री स्पीकिंग द जर्नी टुक 4 years, और उन्हें इस यात्रा के दौरान लगभग 4 साल लगे। To us it seems a very long time for a journey, but in those days people probably thought themselves lucky. लेकिन वो इतने भाग्यशाली थे, वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले गए। That they were able to get anywhere at all, यहाँ तक कि वह जिस जगह जाना चाहते थे उस जगह पहुंच गए। There were many cases of the travelers killed on the way of the captured and the sold as slaves, यहाँ तक कि बहुत सारे दासों द्वारा, गुलामों द्वारा उनको पकड़े गए, उनको बंदी बनाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। The Poles went to the court of the कुबलाई खान। एक बार जब पोलो को गुलामों द्वारा बंदी बना लिया गया तो वह कुबलाई खान के दरबार में पहुंचाए जाते हैं। A grandson of the famous Mongol invader गंगेज खान, तो वह किसके होते थे? मंगोलों के गंगेज खान के वो सामने पेश किया गया। He was the ruler of the West Empire with its capital at Peking, यहाँ तक कि पेकिंग की जो राजधानी थी उस पर मंगोलों का सबसे बड़ा साम्राज्य था। कुबलाई खान रिसीव्ड द ट्रैवलर्स विद द ग्रेट काइंडनेस, कुबलाई खान ने बड़े अच्छे हृदय से यात्रियों का स्वागत किया। Nicolai Maffon had already made a trip to China some years ago and went on to the empire. Marco Polo set himself the task of the learning the Mongol language. मार्को पोलो के सामने एक ऐसा टास्क था कि वो मंगोलों की भाषा को समझ सके और उनसे छूट सके। The empire was so pleased with him that he took him into the services. उन्होंने उसके महल में रहकर उनके लिए सेवा देनी शुरू कर दी। He trusted Marco Polo greatly. सभी को मार्को पोलो पर विश्वास हो गया। And sent him to the many faraway places on the behalf, और उनके बिहाफ पर उन्हें दूर दूर देशों में भेजा जाने लगा। One trip was made in, उनकी जो पहली ट्रिप थी in 1282 की बर्मा के लिए थी और अन्य के लिए थी। Some time later to Ceylon, कुछ दिनों बाद वो सेक्लोन पहुंची। The trip of the Ceylon to Ceylon, कुछ दिनों बाद में सिलोन पहुंची। The trip of Ceylon, जो सिलोन की ट्रिप थी, was undertaken to bring the scared truth of the Buddha for the empire. उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो साम्राज्य वो बुद्ध लोगों का है। Later Marco was made the governor of an important city. In 1290, 15 years after coming to Peking, जैसे ही वह पीकिंग के लिए आ रहे थे, मार्को पोलो asked the emperor's permission to go back home. तो उन्होंने मार्को पोलो से परमिशन लिखी कि वह घर वापस आ सके। But कुबलाई खान refused to let him go. लेकिन कुबलाई खान ने उन्हें जाने दिया। A lucky chance, however, helped him. The marriage of a princess of Kublai's family had been arranged with his grand nephew Argyll. उनकी जो शादी थी वो वहां की राजकुमारी कुबलाई की परिवार से राजकुमारी से कर दी गई। द विक्ट्री ऑफ द पर्सिया, जो पर्सिया का एक विजेता था, Argyll had sent some of the Persian nobles. उन्होंने कुछ फारसी नोबल भेजे to arrange the matter and bring the bride, the lady Kokachin, to Persia for the marriage. Now that the nobleman was due to return with the bride, जैसे वह nobleman bride के साथ रिटर्न वापस आता है, they were afraid of the dangers and the risk of the journey. तो उसे लगता है कि इस यात्रा में तो खतरा और रिस्क भी है। They wanted to take some trusted, लेकिन कुछ विश्वास के साथ और एक्सपीरियंस अनुभव के अनुसार वह उसे गाइड करता है मार्को पोलो और उसे उसकी जगह पहुंचा देता है। So they requested कुबलाई खान to allow the Polos to go with their party. तो जल्दी ही कुबलाई खान ने मार्को पोलो को अपॉइंट किया कि उन्हें उनकी जगह पर ट्रेवल के अनुसार पहुंचा दे। कुबलाई खान had arranged, agreed, but he Marco Polo promised that he would come back to him after the journey. The party decided to travel by sea. By troubles began soon after the journey started. जैसे ही वह पार्टी निश्चय करती है कि हम समुद्री यात्रा से समुद्र की यात्रा करके हम अपने देश पहुंचेंगे, तो उसे मार्को पोलो को अपॉइंट किया गया उनको गाइड करने के लिए। Wind carried the ships of the Indochina. जो हवा थी वो इंडो चाइना की तरफ ले जा रही थी।
and then to Sumitra और उसके बाद सुमात्रा. They were delayed them for many months. यहाँ तक कि उन्हें काफी महीने लगे पहुंचने में. After a month of the sailing, they reached Ceylon and touched India and East Africa before they reached Persia. The princess arrived safe and sound, but two of the three Persian noblemen who had started the journey with her died on the way. What was worse, Arjun himself died sometime before the party reached Persia. Shortly afterwards, news came that the Kublai Khan was also dead. There was no need now for Marco Polo to go back to packing as he had promised. Marco Polo ने जैसे उनको कहा था कि मैं विश्वास वादा किया था कि वह वापस उन्हें छोड़कर आएगा. His father uncle had grown very rich. They returned to Venice, where they arrived in 1295. They had been away on their journey for 24 years. They led to 17 before they left home in the 1271 was 41 he returned. यहाँ तक कि उन्होंने 24 साल यात्रा की और जब वो घर से निकले थे 1271 में तो उन्होंने लगभग 41 साल बाद वो अपने घर वेनिस पहुंचे थे. The story is told that when the Pons landed in the Venice, no one could recognize. जैसे ही वो 41 साल बाद अपनी जगह पहुंची तो उन्हें कोई भी नहीं पहचानता था. So they invited all their friends and related to dinner one night. केवल उनके मित्रों ने उन्हें रात्रि भोजन के लिए आमंत्रण दिया था. The Pons were wearing the rough ragged clothes they were worn on the journey. When the guests were or the present, जो भी वहां पर गेस्ट प्रेजेंट थे, Paul tore off the seam of their clothes. उन्होंने पॉल को देखा और देखा कि उनके कपड़े बहुत ज्यादा रफ और फटे हुए हैं. Princess stormed and the jewels flew linking of the cloths before the astonished eyes of the guests. लेकिन जो मेहमान थे, सबकी ड्रेस पे बहुत बहुमूल्य स्टॉल्स लगे हुए थे. Then they believed that उन्हें विश्वास हुआ कि the wonders of Paul's journey, ये तो बड़ी आश्चर्य की यात्रा है, and welcome them back home. तो वह वापस अपने घर चले जाते हैं. But Marco Polo adventures were not yet over. लेकिन मार्को पोलो का अभी जो ये एडवेंचर ट्रेवल था वो अभी खत्म नहीं हुआ था. He had to face years of the hardship still. War broke out between Venice and Guiana. जल्दी ही वेनिस और गुआना के बीच में एक युद्ध हुआ. मार्को पोलो was sailing one of his the trading ship. मार्को पोलो ने जल्दी ही ट्रेडिंग शिप चलाना शुरू किया. He taken prisoner और वह कैदियों को ले गए. He remained in the prison for 3 years, but he did not waste his time. बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें 3 साल लगे पहुंचने में. He called for the notes he had made on his journey and deducted a book of fellow prisoners. और उन्होंने उनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी. When peace was made after 3 years, he has allowed to go home. Marco Polo's book became very famous. मार्को पोलो की किताब बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी. Had written not so much. उन्होंने ज्यादा तो नहीं लिखा था about his own adventures as about things. केवल उन्होंने लिखा था things, places and people he had seen, जो भी उन्होंने देखा था यात्रा के दौरान. Among other people, places, he had written about Japan. और उसके अलावा उन्होंने जापान के बारे में लिखा. No one in Europe had ever heard of the Japan before. No one ever knew that is expected. Marco Polo is supposed to have been the first Euro to have traveling right across Asia. Marco Polo पहले ऐसे यात्री थे जो उन्होंने यूरोप से एशिया का ट्रेवल यात्रा पूरी की. People in Europe had very little knowledge of the East in those days. उन दिनों जो यूरोप के लोग थे वो कम ज्ञान रखते थे. They found it hard to believe much of what उन्हें मार्को पोलो की लिखे हुए पर विश्वास जल्दी से नहीं हुआ. For a century, it was thought that the books was a collection of lies. ऐसी मार्को पोलो ने जिस यात्रा पर निकलती उसकी एक बुक तैयार कर दी थी. It was only the 19th century that the fact were verified by the travelers and scholars and found generally to be true. There were, of course, certain things which Marco had only reheard. These were not always correct. Marco's book fired people's fancy men who were fond of the adventure. जैसे ही उसने मार्को ने अपनी एडवेंचर अपनी यात्रा ट्रैवल में देखा कि जो कुछ लोग थे वो एडवेंचर से बहुत उत्सुक हो रहे खुश हो रहे थे. Began to
ड्रीम ऑफ द गोइंग आउट ऑफ द इंडिया, और उन्होंने सोचा कि उन्हें भी भारतीय यात्रा पर जाना चाहिए एंड चाइना एंड मेक देयर फॉर्चून्स, और वह उनका बड़ा भाग्य होगा यदि वो ऐसी यात्राओं पर निकलेंगे, क्योंकि कुछ लोग उसके एडवेंचर्स को बहुत ज्यादा पसंद करते थे. ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.